बिल्कुल, मैं तो यकीन करें, मैं कहता हूँ मोदी 5 साल हमारे यहाँ पे लगा लेता तो शायद हमारा भी मुल्क संवार लेता। आप हमारे क्राइसिस देख लें आजकल। मैं अपने एहसास, अपने जज्बात बयान कर रहा हूँ, यकीन करें। इंडिया बेहतर है। इंडिया बेहतर है। मेरा बस चला, यकीन करें, अगर मुझे इंडिया वीज़ा प्रोवाइड करे तो मैं अभी इंडिया पहुंच जाऊँ। भाई यार, लीडर होता है भाई, एक ओरा होती है लीडर की, और मोदी जी के अंदर वो ओरा है, दिखता है भाई जहाँ पे अलग ने भी की थी। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के हर प्राइम मिनिस्टर, इवन के जो बाइडन तक ने, रशियन लीडर तक ने, प्रेसिडेंट तक ने, हर किसी ने इंडिया की पॉलिसीज की, मोदी की तारीफें किया। क्या वजह जो कि हम अभी भी मोदी को अच्छा नहीं समझते। और एक ऐसा बंदा जब वो चलता है ना तो दुनिया को पता चलता है कोई आ रहा है। वो आखिर पे लड़का कहता है ऐसी डेमोक्रेसी हो तो भाई साहब मैं ऐसी डेमोक्रेसी मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। हाँ? क्या बात की है यार भाई, यार मोदी जी जब से आए, जब से मोदी जी ने शासन संभाला है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे डर का माहौल खत्म है। बीजेपी दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पीएम मोदी को खुद ट्रेन की टिकट खरीदते देख पाकिस्तानी मीडिया सुन्न है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पहुंचकर अपने मोबाइल के द्वारा यूपीआई QR कोड पर पेमेंट करके नमो भारत ट्रेन का खुद टिकट खरीदा। इसके बाद उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ मेट्रो ट्रेन में दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक सफर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे हेडन पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग द्वारा साहिबाबाद रैपिड एक्स नमो भारत स्टेशन पर गए। यहां उन्होंने तीसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मुलाकात करी। बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ पेंटिंग्स भी गिफ्ट की और साथ ही एक स्कूल की छोटी सी बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने गीत गाकर सुनाया, जो कि पीएम मोदी को खूब पसंद आया है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा यात्रियों के लिए ऑपरेशनल है। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालित खंड 55 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगा। इसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी को खुद पेमेंट करके टिकट खरीदते देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि ऐसा सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं। और करूँ, अच्छा, लीडरशिप की बात की जाए तो पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी साहब की लीडरशिप बड़ी मजबूत है, इस वजह से वो मुल्क मजबूत है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मोदी साहब जिस तरह ऐसे जाते हैं, हमारे जो मियाँ साहब है वो ऐसे आते हैं। ये काम उल्ट हुआ पड़ा है। वो फॉरवर्ड और हम रिवर्स। फॉरवर्ड रिवर्स वाला रिएक्शन है ये। बिल्कुल। आप क्या करें? पाकिस्तान इंडिया से कह रहा है दोस्ती कर लो, वो लिफ्ट नहीं करा रहे। ज़ाहिर बात है, वो हम उनके काबिल ही नहीं है, क्यों वो लिफ्ट करवाएंगे। लिफ्ट करवाने के लिए भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हमारे में उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान। हम तो कह रहे हैं हमारे पास जज्बा बहुत है, एटम बम भी है। जज्बा है, लेकिन मैं डर भी रहा हूँ कि आप ये चढ़ाएंगे तो पता नहीं कल जिंदगी सारा मजाक सी ये बात हमें जरूर डाल। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बनना। मेरी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये छीन ली गई है मुझसे, यकीन करें। हाथ मेरे बांध गए हैं, यकीन करें। अच्छा, इंडिया के मून मिशन को कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि दुनिया का चौथा मुल्क बन गया और साथ साथ पहला मुल्क बना जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की। ऐसे ही है मैम, मेरा ख्याल है कि जो इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान तो डेवलपिंग पिछले जो है 75 ईयर्स से चल रही है, और ये डेवलपिंग और डेवलपिंग ही रहनी है, क्योंकि हमने जिस बंदे ने भी ऊपर आने की कोशिश की है उस बंदे को जो है घसीटा गया, पीछे खींचा गया, उसकी टांगे पीछे खींची। आपका नाम? कलीमुल्ला सर। सर, एक इंडिया की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इंडिया में हुई है और वो ये है कि इंडिया में हिंदुओं के साथ साथ अब मुसलमानों को भी फ्री फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। तो इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करें तो क्या पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर उनको इसी तरह की कुछ सहूलत दी जा रही है? सर, बदकिस्मती से ये सवाल जो आपने किया है ना, तो हमारे पाकिस्तान में ये तो घर के लिए फैसिलिटीज़ वो मुसलमान उनके लिए अक़लियत की तरह रह रहे हैं, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को दे रहे हैं। इधर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमारी इकानमी का हाल देख रहे हैं, तो ये हुकूमतें जो हमारे साथ कर रही हैं, हमारे हकूक़ तलफ़ कर रही हैं, ये हमें नहीं समझ आ रही कि कौन सी पॉलिसी है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देखें, इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी आप देख लें, चेक कर लें, वो आज़ाद लोग हैं, वो जिस मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। हमें इतने हमारे जो सियासतदान हैं इनको अथराइज़ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। रशिया के साथ देखें, ये तेल का मुआहदा नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है?
क्योंकि उसमें अवाम का फ़ायदा है, जिसमें अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ करते हैं सर। और इसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान में अवाम के पास है तो एक वोट का हक है, या वो रोड पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अल्लाह बदकिस्मती से मैं ये आपको कह रहा हूँ, हमारे पास ये भी हक छीना जा रहा है। ये हक देख हम हिस्ट्री की बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो हमेशा से ऐसा हुआ आया है कि जहाँ जो चीज़ गवर्नमेंट ने हटाई है उसके पैसे दे दिए गए लोगों को। लेकिन करंट गवर्नमेंट जो कि इंडिया के मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसमें फ्लैट्स बनाए और बहुत ही अच्छे फ्लैट्स थे। अगर हम देखें तो उस फ्लैट्स के जो चाबियाँ हैं वो बस्ती के लोगों को दी गई और हमेशा बस्ती के लोगों को पैसे दिए जाते थे, वो भी उनके ऐसे जो कि आगे घर ना ले सके। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ और बस्ती के लोग सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम भी थे और वो इतने खुश थे। उनकी एक वीडियो हमारे सामने आती है, उनका कहना है कि हमें हाथ से उठा के चांद पे बढ़ा दिया, मतलब गंदे घरों से उठा के अच्छे फ्लैट्स दे दिए। क्या लगता है कैसा स्टेप है मोदी का लिया हुआ? ये देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है। मीन्स के सोसाइटी के अंदर अभी हम भी अपनी सिटी में इर्द गिर्द देखते हैं इस तरह के लोग जो इंक्रोचमेंट वगैरह इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर इन लोगों को यहाँ से उठा के एक अच्छी सिविलाइज्ड वे में, एक सिविलाइज्ड माशरे की तरह अगर इनको बसाया गया है फ्लैट्स के अंदर, तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टेप है। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारी भी गवर्नमेंट को, हमारे नेबर्स हैं, उनसे इंस्पायर होके इस स्टेप को लेके चलना चाहिए। जिस तरह यहाँ में भी देखा जाए तो जिस तरह ये होम्स वगैरह खान साहब ने बनाए थे ये रहने के लिए, जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं वो आके स्टे करते हैं। इसी तरह अगर इस स्टेप को भी अगर फॉलो किया जाए तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है हमारी कंट्री के लिए। और अब इस वीडियो पर केजी है, अगर बात करें तो 2200-2300 रुपये का तोड़ा मिलता हमें, 20 किलो का, 10 किलो का, बहुत महंगा हो चुका है। तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिससे इंपोर्ट कर सकें? पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? अपना जो बाहर रिजर्व रखा हुआ है डॉलर का, वहाँ से मंगवाएंगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाये में इंडिया है, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चल रहा है? ये भी एक सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर इनको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। क्या अब हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने ताल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाये में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई